आप सभी को नमस्कार। आज हम महुआ की कुछ विशेष जानकारी आपको बताएंगे। महुआ गिरता क्यों है? जैसे ये देखिए, ये महुआ का एक तरह से फूलों का गुच्छा मान सकते हैं। एक्चुअल में फूल जो है ये महुआ होता है। देखिए, जिसे ये मैं लिया हुआ हूँ, ये जो महुआ है, ये आपका जो है ये महुआ फूल है। तो ये क्या है, इसमें फूल कैसे होता है, इसमें निषेचन कैसे होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न उठता है, महुआ गिरता क्यों है? ये इससे गिरता क्यों है? व्हाट आर द मेन रीजन? सबसे पहले इस महुआ को देखने, महुआ जो है आपको जाना पड़ेगा और ये महुआ का जो कूंचा होता है, ये कूंचा, इस कूंचे को आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, मैं इसमें से एक कूंचा तोड़ लेता हूँ। ये मैंने एक कूंचा तोड़ लिया। अब इसको आपको क्या करना है, इसके बाहर ऐसे ऐसे निकालना है। इसकी जो है पेटल्स को निकालना है। ये फिर ये आपको जो है ये पार्ट मिलेगा। ध्यान दीजिए, ये पार्ट आपकी जो है ये नीचे ओवरी वाला हिस्सा है, और ये पॉलन ट्यूब है, और ये ऊपर स्टिग्मा है। स्टिग्मा वो पार्ट होता है जहाँ पर पॉलन ग्रेन यानी कि पराग कण आते हैं। और पराग कण कहाँ होते हैं? ये देखिए, जो महुआ है, ये आपका महुआ है। महुए में बीच में एक छेद होता है। तो जब इस छेद से देखिए ऐसे इसको फाड़ दीजिए, ये तो उसके बाद ये आपको यहाँ पर इस महुए में जो है ये कुछ लगा हुआ मिलेगा, ये पार्ट, जिसे हम लोग खाते समय जो है निकाल देते हैं। तो वास्तव में महुआ में ये पार्ट लड़की है, ठीक, और ये जो गिरता है ये पार्ट लड़का है। अब आप समझ सकते हैं कि लड़का और लड़की का मिलना ज़रूरी है प्रकृति के सृजन के लिए। प्रकृति के सृजन, संसार के सृजन के लिए इनकी मीटिंग बहुत ज़रूरी है। तो महुआ क्या होता है, जो ये मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट को जब आप खाते हैं तो इसको उंगली से जो है इसका ये जो जीरा टाइप का है, इसको निकाला जाता है। तो ये जो जीरा टाइप होता है, यही जीरा टाइप ही एंथर है, इसमें पॉलन ग्रेन है। और जब महुआ यहाँ से बनकर निकलता है, गिरने का प्रयास करता है, भाई एक महुआ केवल एक रात के लिए होता है, वन नाइट स्टैंड। महुए का मेकिंग हुई और उसी रात वो गिर जाता है। और यहाँ पर आके ये जो किनारे वाला पार्ट होता है फूल का, देखिए ये आप देख रहे हैं, तो स्टिग्मा यहाँ है। अगर गिरते समय निषेचन हो गया तो हो गया, नहीं तो ये समझ लीजिए ये फूल खराब हो गया, ये पूरा पार्ट ही खराब हो गया। तो इसी तरह जो है ये जो है आपका महुए का जो है, जो महुआ गिरता है ये मेल पार्ट होता है। ये भी परीक्षाओं में आता है। ये इसका मेल पार्ट है और ये इसका फीमेल पार्ट है। तो यहाँ पर ये जो है आपने महुआ देखिए, जब महुआ गिर जाता है, महुआ ख़त्म हो जाता है, तो फिर ये कूंचा गिरना प्रारंभ होता है। क्यों गिरना प्रारंभ होता है? क्योंकि जिसमें निषेचन होता है वही रुकता है और बाकी कूंचा झड़ जाते हैं। जैसे इन द होमो सेपियंस फीमेल द पर मंथ एग इज फॉर्म। इफ द निषेचन इज नॉट पॉसिबल देन द एग इज डिस्ट्रॉय एंड द एज ए एक्सक्रीशन आउट ऑफ द बॉडी इन ड्यूरिंग द ब्लीडिंग। तो इसी तरह जो है इसमें भी क्या होता है, जिसमें निषेचन नहीं होता, जिनमें निषेचन हो जाता है वो प्लेसेंटा से जुड़ जाते हैं और यूटेरस गर्भाशय से वो पोषण लेकर नए शिशु एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करते हैं। तो ये ह्यूमन के केस में हो गया। उसी तरह ये महुआ के केस में क्या हुआ, यहाँ पर जो है महुआ का जो है, यहाँ पर महुआ गिरते समय अगर इस स्टिग्मा पर अपने पराग कण को छोड़ दिया, तब तो समझ लीजिए ये महुआ जो है ये आगे जाके कोआ बनेगा। कोआ का निर्माण होता है, या कोइया कह लीजिए, जो भी कहा जाता हो। लेकिन ये जानिए कि इसमें मेल और फीमेल, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जब परीक्षाओं में आ जाते हैं ना, तो दिमाग काम नहीं करता, जबकि ये हमारे आसपास की ही चीज़ है।
इसीलिए पहचानना, इसे पकड़ना। अब यहाँ पर अब आपका ये जो महुआ हो गया, महुआ को बटर ट्री कहते हैं, यानी कि मक्खन का पेड़ कहते हैं, हनी ट्री कहते हैं। देखिए मक्खन ट्री अंग्रेजी में, इसे अंग्रेजी में बटर ट्री कहते हैं और उसके बाद हनी ट्री कहते हैं। और ये मीठा फूल है, महुआ एक मीठा फूल है, केवल एक ऐसा यही है जो मीठा फूल। देखिए इससे महुआ से जो है दारू बनाई जाती है, इस पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि जितना महुआ भारत में पैदा होता है, जितना भी महुआ पैदा होता है उसका 90% लिक्वर बनाया जाता है। ये आपका महुआ है, ये महुआ का 90% जो है दारू बनाई जाती है बाकायदा सरकारी लाइसेंस से। आइए हम देखते हैं इसमें ऐसा क्या होता है जो इसका जो है बनाया जाता है। तो देखिए भैया होता क्या है, हमें चाहिए C2H5OH, ठीक है। ये है, थोड़ी सी केमिस्ट्री जानते हैं, ये हैं आपके एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल क्या है, एथिल एल्कोहल, ठीक। और इनको डिटेल जान लेते, इतने महत्वपूर्ण है भाई, कभी ना कभी तो ज़िंदगी में, ठीक है, लोग किसी ना किसी भाई अगर आप दारू नहीं पिए हैं तो आपने जो है होम्योपैथिक के रूप में ग्रहण किया होगा और कोरोना में सैनिटाइज़र बहुत लगाया होगा, सब में एथिल एल्कोहल होता था। तो यहाँ पर ये जो है आपका, ये इसकी संरचना हो गई और ये इसका जो है अणुसूत्र हो गया, ये स्ट्रक्चरल संरचना सूत्र हो गया, जो आपका जो है महुआ में पाया जाता है। महुआ में नहीं पाया जाता, महुआ में तो जो है आपके कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, हर चीज़ पाया जाता है लगभग, इसीलिए इसे जो है हनी ट्री कहा जाता है। जिस तरह शहद में सारे गुण पाए जाते हैं उसी तरह महुआ में भी। और ख़ास बात, मुझे अक्सर ससुराल से महुआ आता है और मैं महुआ आराम से खाता हूँ, ठीक है। महुआ में किसी तरह का केमिकल नहीं होता है, इसीलिए जो है खाने में थोड़ा सा स्वाद आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं वो आपको स्वाद में अच्छी नहीं लगेंगी। तो यहाँ पर ये एथिल एल्कोहल हो गया, महुआ को बीना जाता है बड़े स्तर पर, फिर बेचा जाता है, फिर वो जो है मंडी में जाता है, मंडी से उद्योगपति खरीद कर जो है उसको सड़ा गला के जब बनाते हैं तो फिर मार्केट में बिकता है, कुछ लोग डायरेक्ट भी बना के बेचते हैं। तो ये महुआ जो है बहुत बड़ा उद्योग है, बहुत बड़ा रोज़गार भी देता है, ये बहुत रोज़गार भी देता है। और एक बात बताएं, चमगादड़, महुआ में निषेचन चमगादड़ द्वारा होता है। जो मैंने आपको निषेचन बताया ये गिरते वक्त होता है, इसमें 10% भी संभावना नहीं रहती है कि निषेचन होगा, लेकिन चमगादड़ों द्वारा रातों में निषेचन किया जाता है। चमगादड़ मुख्य रूप से महुए में निषेचन कराते हैं, जिससे निषेचन का मतलब ये हुआ कि पॉलन ग्रेन को ओव्यूल तक पहुंचना, यानी कि पराग कण को बीजांड तक पहुंचना। पराग कण को बीजांड, बीज धन अंडा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो बीजांड बन जाएगा। पराग कण यानी कि पराग, छोटे छोटे पॉलन ग्रेन होते हैं जिन्हें ओव्यूल तक पहुंचना रहता है, और इसलिए पराग कण स्टिग्मा पे जाते हैं, वर्तिकाग्र, वहाँ से जो है पॉलन ट्यूब होती है, पराग नलिका, उससे होकर बीजांड ओव्यूल तक पहुँचते हैं। और ये जो प्रक्रिया है प्रकृति के सृजन के लिए अति आवश्यक है, जिससे हर जीव, इस दुनिया में सारे जीव जो है इसी प्रक्रिया के द्वारा जो है, तरीके अलग हैं, स्ट्रक्चर अलग है, उद्देश्य सबका एक है, ठीक। तो यहाँ पर ये जो है आप ये भी जानते रहिए कि मुख्य रूप से जो है चमगादड़ द्वारा जो है इसमें निषेचन होता है। चमगादड़ जिसे बैट कहते हैं, ठीक। अब ये देखिए,
अगर कोई मधुमक्खी, चमगादड़ या चिड़िया, ये सब क्या करते हैं, कोई जो है परागण कराने नहीं जाता। ये चमगादड़ जो है महुए के पास जाता, महुए के उसमें का रस चूसता है और रस चूसने के दौरान परागण हो जाता है। ठीक, प्रकृति में जितने भी फल हैं, जितने भी फूल हैं, ये सब इसलिए हैं ताकि परागण हो सके। और फल इसलिए बनता है ताकि बीज जब बने, जब वो जहाँ पर गिरे, जैसे मान लीजिए आम खाते हैं, सेब खाते हैं, अमरूद खाते हैं, केला खाते हैं, चाहे जो फल आप खाते हैं, तो ये फल जो है प्लांट इसलिए नहीं बनाए हैं कि आदमी इसको खाए, जानवर खाए। वो अपनी अगली पीढ़ी के लिए पोषक तत्व की व्यवस्था करते हैं। मान लीजिए पूरा का पूरा आम किसी जगह, आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, एक जगह जिबली रख दीजिए और एक जगह सड़ा पूरा आम सहित रख दीजिए, तो जो आम आपने जिबली सहित रखा होगा वो ज़्यादा विकास करेगा तुलना के केवल जुबली वाला, जिसका हम लोग रस खा लिए होंगे, क्योंकि उसमें जो पोषक तत्व रहता है उस नन्हे बीज को जो है पोषण प्राप्त करता है। पौधे ये इसलिए करते हैं क्योंकि वो जब पेड़ से टूट कर गिर जाते हैं तो पेड़ का से अलग हो जाते हैं, उनके पोषण, बीजों के पोषण के लिए फल का विकास होता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि महुआ में निषेचन कैसे होता है, महुआ में मेल फीमेल क्यों होते हैं, महुआ गिरता क्यों है। महुआ इसलिए गिरता है क्योंकि वो जो है फीमेल पार्ट से निषेचन करना चाहता है, पॉलन ग्रेन को जो है स्टिग्मा से ओव्यूल तक पहुंचाना चाहता है। यही उद्देश्य था। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।